नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से राज्यपाल रमेश डेका ने मुलाकात की है। राज्यपाल की केंद्रीय मंत्री से ये सौजन्य भेंट बताई जा रही है। वहीं राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश डेका ने मुलाकात की है। राज्यपाल की केंद्रीय मंत्री से ये सौजन्य भेंट बताई जा रही है। वहीं राज्यपाल ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में स्वच्छता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इसके बाद से दीप प्रज्वलन के बाद चरखा चला करके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के बाद से उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं और उन्हें नमन। साथ ही सीएम ने कहा कि आज का दिन स्वच्छता को समर्पित है। स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से चालू किया गया था, जिसका समापन किया गया है। वहीं सीएम ने सभी से निवेदन किया कि स्वच्छता को अपनी आदत बना लें। देखिए, आज गांधी जयंती है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और गांधी जी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। और पिछले 10 वर्षों से इस देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं। 17 सितंबर जो भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और जो आधुनिक भारत के जो विश्वकर्मा हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी भी जयंती है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरा पखवाड़ा सफाई का काम करते हैं। और इसमें हमारे शहरी विकास मंत्रालय, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय, बहुत से संस्थाएं, एनजीओ, हमारे सफाई कर्मी, हमारी सफाई कर्मी दीदियां, सभी लोग सफाई में लगते हैं। विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं, हजारों इवेंट होते हैं और बहुत अच्छे से ये 15 दिन ये सफाई का कार्यक्रम चला है। मैं जो भी भाग लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और सबसे आग्रह है कि इस स्वच्छता को अपनी आदत बना लें। सब मिलकर अपने घरों को, अपने गांव को, अपने शहरों को, गली चौबारों को, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबको जितने भी सार्वजनिक स्थल है उसको स्वच्छ रखें। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में खादी की प्रदर्शनी का अवलोकन करने वो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के लिए प्रदर्शनी से साड़ी भी खरीदी, जिस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि खादी की प्रदर्शनी यहां पर लगी है, जो कि कल से बीटीआई ग्राउंड में भी लगेगी। वहीं सीएम ने सभी से निवेदन करते हुए कहा कि सभी वहां घूम कर आए। साथ ही सीएम ने घोषणा की कि कल जो खादी के वस्त्र खरीदेगा उन्हें 1 साल तक 25% तक छूट मिलेगी। विभाग की तरफ से खादी का प्रदर्शनी लगा है। मेरा आप सबों से भी आग्रह होगा कि वहां पर जाएं, आप लोग देखें। हम लोग पूरा घूम के देखे हैं और भी कई चीजें यहां पर हैं। और आज घोषणा हुई है कि आज 2 अक्टूबर से लेकर आने वाले 31 मार्च 2025 तक खादी के वस्त्रों में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को 25% सब्सिडी मिलेगा, तो उसका लाभ आप लोग लें।
आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती का उत्सव आज पूरा देश मना रहा है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हस्तशिल्प से बनी हुई हथकरघा जैसी कई वस्तुओं को यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और कई प्रकार की चीजें यहाँ पर हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभी से इस प्रदर्शनी में आने को आग्रह किया है और वो खुद भी यहाँ पर इस प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। सभी स्टॉलों में वो गए और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए साड़ी भी खरीदी यहाँ से, तो सभी से उन्होंने अनुरोध किया है और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर आज एक घोषणा भी की है जिसमें खादी की वस्तुएं खरीदने पर 25% की साल भर के लिए छूट मिलेगी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न तरीके के स्टॉल्स हैं, यहाँ पर धागे से कुछ बनाया जा रहा है, तो इनसे बातचीत करके जानेंगे कि क्या है और कैसे इसका निर्माण होता है। बताइए ये क्या चीज है और आप लोग कैसे बनाते हैं? ऐसी बनाते हैं, ये पोनी है, उसके बाद धागा बनते हैं, मशीन चलते हैं तो ऐसी ये हो जाते हैं, बनाते हैं। कहाँ से आए आप? हथौद से, ग्राम हथौद, जिला बालोद। हाँ, बालोद जिले से। कब से आए हैं यहाँ? इसके बाद कहाँ प्रदर्शनी लगाएंगे? यहीं पर हो है प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये प्रदर्शनी है और इसके अलावा भी विभिन्न तरीके के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। रेशम प्रभाग है और इसके अलावा भी हाथकरघा प्रभाग और बिलासा हैंडलूम, तो तरह तरह के यहाँ पर प्रदर्शनियों का जो है लगाया गया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आप देख सकते हैं कि तरह तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर है और इसके साथ ही मिट्टी जो है माटी कला बोर्ड, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, इसके साथ छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। आइए हम रेशम प्रभाग में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जानेंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके की जो रेशम से आप लोग क्या कुछ बना रहे हैं? ये धागा निकाल रहे हैं, धागा। ये रेशम कहाँ से लाए हैं और कहाँ से आए हुए हैं? ये रेशम विभाग से आता है, रेशम विभाग से लाते हैं और उबालते हैं, हमको रोजगार मिल जाता है। तो सर ही बताएंगे, पता नहीं है कितना दिन तक प्रदर्शन करना है। तो आप देख सकते हैं कि रेशम का ये पूरा स्टॉल है और यहाँ पर विभिन्न तरीके की जो पूरे रेशम को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर प्रगुड़न कैंप है ये एक तरीके से और यहाँ पर जो है रेशम को यहाँ पर लेकर आया गया है और ये लोग जो है रेशम से धागा निकाल रहे हैं। इनसे भी बातचीत करके जानेंगे कि क्या कुछ विशेष है, कैसे धागा निकालते हैं, ये रेशम को कहाँ से लाए? हम लोग जंगल से बनाते हैं, वहीं से खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद जो रिजेक्ट माल है ना उसको यहाँ से निकालते हैं। कितना धागा निकलता है एक रेशम से? हो जाता है 1 ग्राम। हाँ। कैसे बेचते हैं, क्या प्रक्रिया है? वो हमारा सर है वहाँ पर, वो बीके सर है, वही सबको मतलब खरीद के ना मतलब सरकारी में सेल करते हैं। तो इस तरीके से सभी प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया और इसके साथ ही यहाँ पर वो लोग पहुंचे, साथ ही बृजमोहन अग्रवाल भी सांसद मौजूद रहे। तो तरह तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हस्तशिल्प यहाँ पर हथकरघा का आयोजन है, माटी से मिट्टी से बने दिए और तरह तरह के बर्तन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने स्वयं सभी से आग्रह किया है कि सभी इस प्रदर्शनी में आए और हिस्सा लें और सभी यहाँ पर से खरीदी भी करें, जिसके लिए 25% की छूट भी रहेगी। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के आजाद चौक में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सांसद बृजमोहन अग्रवाल, साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद से श्रमदान भी किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और शास्त्री जी की जयंती भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वच्छता को समर्पित होता है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, करुणा के पुजारी थे, वहीं लाल बहादुर शास्त्री सहजता, विनम्रता और कर्मठता के पुजारी थे। आज
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति में माल्यार्पण किए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और साथ ही साथ आज गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं और जो 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रहे थे, उसका आज समापन भी है और आज सदस्यता भी यहां पर किए हैं। हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है सदस्यता अभियान, तो आज हम अपने हाथों से यहां पर सदस्यता भी अभियान भी चलाए हैं। कांग्रेस प्रदेश में समापन है, सचिन पायलट भी आए हुए हैं। अब उनको तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। और रायपुर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज गांधी शास्त्री की जयंती है और इस अवसर पर सुबह कार्यक्रम में शामिल भी वो हुए। उन्होंने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी ने जो पूरे देश के लिए किया वो अतुलनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि आज स्वच्छता चारों तरफ फैली हुई है, देश स्वच्छ हो रहा है, गंदगी हट रही है। जयंती और शास्त्री जयंती पर हम गांधी जी को, शास्त्री जी को, दोनों ने इस देश के लिए जो किया है वो अतुलनीय है। आज हम उसको याद करते हैं और साथ में मोदी जी ने गांधी जी के, शास्त्री जी के आदर्शों पर चलते हुए जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया, आज उस पूरे देश से स्वच्छता आ रही है, गंदगी हट रही है, राजनीतिक गंदगी भी हट रही है और इससे पूरा देश एक विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के रास्ते पर चल रहा है। और छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा का 6वां और अंतिम दिन रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने साई सरकार में बढ़ते हुए अपराध और कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के विरोध में गिरौदपुरी से रायपुर तक यात्रा निकाली, जिसका 6वें दिन समापन में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसको लेकर के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि न्याय यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, लेकिन ये यात्रा आज भी संपन्न नहीं हुई। हम लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसी के साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उनके साथ डिबेट करेंगे, समय और जगह पार्टी निर्धारित कर ले। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का समापन नहीं हुआ बल्कि आगाज हुआ है। 27 तारीख से शुरुआत होकर 125 से 30 किलोमीटर गिरौदपुरी बाबा धाम से दर्शन कर लगातार 6वां दिन में आज हम लोग रायपुरी राजधानी की ओर पहुंचे और आज हम लोग 125 किलोमीटर चलने के बाद आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को हम लोगों ने विराम दिया, क्योंकि लगातार हम 6 दिन चले, लोगों से मिले, जनता की हक और लड़ाई के लिए, उनके न्याय के लिए लगातार लोहारीडीह के गांव वालों ने न्याय की मांग की। लोहारीडीह के परिवार वाले आए, हमसे पूरे परिवार मिले, साथ में खाना भी खाए, अपनी दुख और तकलीफ भी बताए। साथ ही हमारा ये दोंदे कला संतोष पटेल के परिवार भी मिले। इस तरह से सरकार ने जितनी बर्बरता उन परिवारों के साथ की है, उन सभी परिवारों के साथ अन्याय की है, वो परिवार सब लोग आके हम कांग्रेस पार्टी हर तमाम लोगों से मिले और उन्होंने न्याय की मांग की। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया है कि उन परिवारों के हक और लड़ाई के लिए, न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और लगातार हम जनता से मिलते रहे। सरकार की 10 महीने की नाकामी साफ जनता के चेहरे में झलक रहा था कि ये अपराध के खिलाफ गुस्सा, आक्रोश, जनता उदास और सरकार से
उम्मीद जनता ने छोड़ दी है कि ये सरकार की हमको सुरक्षा कर पाएगी। जनता ने पूरी उम्मीद छोड़ दी। उसी का नतीजा है कि लगातार जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते रहे, जैसे जैसे मेरा काफिला बढ़ता रहा, हमारी कारवां भी बढ़ते रही और ऐतिहासिक जन समर्थन के बाद लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, सम्मानीय टीएस बाबा जी और तमाम हमारे सीनियर लीडर, पूर्व मंत्रियां लगातार हमारे एक्सएमएलए, हमारे एमएलए, एक्सएमएलए, तमाम सांसद और पूर्व सांसद साथी सब लगातार आते रहे और हमारे पदयात्रा को उन्होंने मनोबल बढ़ाते रहे और इनके आशीर्वाद से ये यात्रा सफल हुई है। निश्चित रूप से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। हाँ, मैंने चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी 10 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। 10 महीने में छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बना दिया और ये सिर्फ आंकड़े की बात करते हैं। अपराध रोकने की बात क्यों नहीं करते, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। कौन रोकेगा अपराध? किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री की है, गृह मंत्री की है, सरकार की है या नहीं? पहले सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार कौन चला रहा है? सरकार कहां से चल रही है? सरकार किसके इशारे पे चल रही है? ये मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री के इशारे पे चल रही है या फिर ओपी चौधरी के इशारे पे चल रही है या गृह मंत्री के इशारे पे चल रही है या अरुण साव के इशारे पे चल रही है या और किसी के इशारे पे चल रही है। मुख्यमंत्री को इसको जवाब देना चाहिए। इसलिए मैंने चुनौती दिया कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस को क्षमा यातना निकालना चाहिए। मैंने चुनौती दिया कि हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना नहीं हुई, हमारी सरकार में आदिवासियों के 200 घर नहीं जले, हमारी सरकार में 76 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में रानी बोदली में 56 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे बच्चे लोगों के साथ अनाचार नहीं हुआ, हमारी सरकार में कलेक्टर ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में एसपी ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में 5 से 6 साहू समाज के बेटों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में सतनामी समाज पर अत्याचार नहीं किए, हमारी सरकार में फर्जी एनकाउंटर और आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजने का काम नहीं हुआ और हमारी सरकार में किसी समाज के किसी साहू समाज के घर को नहीं जलाया गया। हमारी सरकार में इतनी अपराध नहीं बढ़ी। इसलिए अगर हमारी सरकार में अगर कलेक्टर ऑफिस, एसपी और जीएम घाटी घटी है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि ये सारी घटनाएं बस्तर से लेकर सरगुजा तक किसकी सरकार में घटी है, पहले ये मुख्यमंत्री बताए ये घटनाएं उनकी सरकार में घटी है या नहीं घटी है, ये पहले मुख्यमंत्री बताए। अगर उनकी सरकार में घटी है तो छत्तीसगढ़ की जनता को सबसे पहले मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल को माफी मांगना चाहिए। मैं तो चुनौती दी है इस मुद्दे को अगर डिबेट करना है, पिछले 15 साल और 10 महीने, 15 साल बनाम 10 महीने उनका रिकॉर्ड लेके आ जाए। मैं भूपेश बघेल की सरकार की, टीएस बाबा सरकार की, चरणदास महंत की सरकार की मैं रिकॉर्ड लेके आऊंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जगह तय कर ले, समय तय कर ले, डेट तय कर ले, दीपक बैठ किसी जहां चौरे में बुला ले, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं ना, मुख्यमंत्री नीचे से कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री तय कर ले, मुख्यमंत्री साथ दीपक बैठ डिबेट कर ले। और रायपुर में मंगलवार को प्रशांति वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि जो बुजुर्गों का सम्मान करता है, ईश्वर की कृपा उन पर रहती है। नवदृष्टि समाज सेवी संस्था की ओर से संचालित प्रशांति वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का सम्मान और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अभ्यागत के रूप में उपस्थित प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि वे बुजुर्गों का सम्मान कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और कोरबा के विकास के लिए राज्य से लेकर के केंद्र सरकार तक गंभीरता के साथ बेहद ही तत्परता के साथ कार्य कर रही है। लंबे समय से रुकी चांपा से कटघोरा बाईपास तक की नेशनल हाईवे की सड़क को एक दिन पहले ही आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मांग पर केंद्र सरकार ने जल्द बनाने का मांग पत्र जो है प्रशस्त कर दिया। वार्डों की गली से लेकर के नेशनल हाईवे तक जल्दी बने, बेहतर गुणवत्ता के साथ बने, यही बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है।
और अब खबर रायपुर से है, जहां जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने की सख्त हिदायत दी है। वहीं मंत्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के 100 दिन के अंदर टेंडर लग जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया में विलंब होने पर जिम्मेदारी तय करके संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही मंत्री कश्यप ने जसपुर जिले के कुनकुरी में नया कार्यपालन अभियंता कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी है। और अब खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी कार्यालय एक आत्म परिसर में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव और बीजेपी के अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने पत्रकार वार्ता का शुभारंभ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गिरोधपुरी की घटना पर कांग्रेस ने भरपूर लाभ लेने का प्रयास किया। बलौदाबाजार में आगजनी मामले में देवेंद्र यादव दोषी पाए गए और वो छूट नहीं पा रहे हैं। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस को ना तो कानून पर भरोसा है, ना ही संविधान पर। वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से सारे काम हो। वहीं उन्होंने कहा कि अपराधी स्वयं न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि उन्हें तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। कि गिरफ्तारी के मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभिक तौर पर उसका राजनीतिक लाभ लेने का भरपूर प्रयास किया और उसके पश्चात गिरफ्तारी की घटना के बाद जिस तरीके से बलौदाबाजार का जो प्रकरण सामने आया, जिसमें कलेक्ट्रेट से लेकर एसपी ऑफिस पर जिस तरह के आगजनी का काम किया गया और उसमें जो जांच में जो चीजें सामने आई कि कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव उसमें दोषी पाए गए और आज वो कानून की नजरों में दोषी हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जमानत उनकी नहीं हो रही है। हम सबको संविधान में, कानून में और जो देश की व्यवस्था है उस पर हम सबको विश्वास है। ये अलग बात है कि कांग्रेस हमेशा से जब भी कोर्ट के कोई निर्णय आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय आते हैं, तो यदि उनके पक्ष में लगता है कि निर्णय अच्छे आए तो वो स्वागत करते हैं, लेकिन यदि निर्णय कांग्रेस के विरोध में आते हैं तो वो न्यायालयीन व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करने से पीछे हटते नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस को न तो कानून पे, न संविधान पे, न व्यवस्था जो हमारे देश के अंदर में है उस पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके अनुकूल परिणाम। और राजधानी रायपुर स्थित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में भारत स्काउट्स एंड गाइड के रोवर रेंजर्स दीक्षा ग्रहण और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मैक आर्मी कक्ष का शुभारंभ किया और नए रोवर रेंजर अध्यक्ष नंजय कोचर और सचिव भूमिका यादव के साथ विभिन्न दल के प्रमुखों को उनकी कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सशस्त्र सैन्य समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं को शामिल होने का मौका मिलेगा। छात्र छात्राओं को भारतीय सैनिकों के आधुनिक हथियार और उपकरण के साथ ही शौर्य का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। इसको लेकर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शासकीय और निजी स्कूल के प्राचार्यों के साथ बैठक की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि साइंस कॉलेज मैदान तक आने जाने के लिए बस सुविधा सुनिश्चित करें। वहीं कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को भारतीय सेना के शौर्य की ताकत देखने को मिलेगी। यह हमें सबके लिए रोमांच का विषय है, यानी हम सबके लिए रोमांच का विषय है और साथ ही भारतीय सेना के अनुशासन के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप समेत अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। तो अमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।